हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए, हम आए थे प्रश्न नंबर 3 में। निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो ये हमारा प्रश्न है कि हमें पता करना है संख्याओं को देखकर कि किन का वर्ग सम होगा और किन का वर्ग विषम होगा। तो अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक सम होते हैं उनका वर्ग भी सम होता है, और जिन संख्याओं के इकाई के अंक विषम होते हैं उनका वर्ग भी विषम होता है। तो आइए देखते हैं, हमारी पहली संख्या है 14। 14 है पहली संख्या। तो हमें पता है कि 14 का वर्ग होता है 196। 196 सम संख्या है, तो यहाँ पर वर्ग होगा सम। हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर वर्ग सम संख्या होगी। दूसरा है 277। देखिए, यहाँ पर 7 जो है इकाई का अंक 7 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। इसके बाद है 179। यहाँ पर इकाई का अंक है 9, तो इसका वर्ग भी विषम ही होगा क्योंकि 9 विषम संख्या है। इसके बाद है 205। देखिए 5 है यहाँ पर विषम, तो विषम होगा आंसर। प्रश्न नंबर 5 608। 608 यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, तो इसका वर्ग होगा सम। आप यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं। देखिए 205 को जैसे मैं गुणा करके आपको दिखाती हूँ। 205 गुणा 205, 5 पंचे 25, 2 तो 5 शून्य 0, 2 यहाँ आया, 5 दूनी 10, फिर हम शून्य से लेंगे तो 0 0 0 0। इसके बाद 2 से हम लेंगे, 2 पंचे 10 का 0, 2 शून्य 0 और 1 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आया 5 2 0 2 4। देखिए 42,025 जो कि एक विषम संख्या है। अगर अंतिम अंक 5 आया, विषम संख्या आई, मतलब ये संख्या हमारी विषम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 205 का वर्ग विषम संख्या होगी, है ना। अब देखिए छठवां है यहाँ पर 11,288। 11,288। जी हाँ, हमें यहाँ पर इन बड़ी संख्याओं का भी वर्ग निकालना होगा। 11,288 गुणा 11,288। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक 8 है जो कि सम है, तो इसका उत्तर भी सम संख्या होगी। 7वां है 1079। 1079 9 है विषम, तो यहाँ पर होगा उत्तर विषम। नंबर 8 है 4010। 4010। अब यहाँ पर अंतिम अंक है 0 0, जिसे सम संख्या में माना जाता है, जैसे कि 10 20 50, ये सभी सम संख्याएं होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी होगा सम, इसका वर्ग हो जाएगा सम। नंबर 9 है 1225 जो कि विषम है, तो यहाँ पर उत्तर भी विषम होगा। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को देखकर, उनके इकाई के अंकों को देखकर बता सकते हैं कि इसका वर्ग सम होगा या विषम। प्रश्न तीसरे में आपको यहाँ पर वर्ग निकाल कर दिखाना नहीं है, केवल आपको उनके वर्ग सम या विषम होंगे ये बताना है। आप अपने उत्तर को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए उनके वर्ग निकाल कर चेक कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपको इन खाली स्थानों को भरना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमें 11 का वर्ग होता है 121। आपने याद किया होगा अगर, तो 11 का वर्ग होता है 121। उसी तरह से 101 का वर्ग होता है 10,201। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, आपका वर्ग यही आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 नहीं था इसमें, तो यहाँ पर 0 आया क्या वर्ग में? नहीं आया। यहाँ पर 1 0 आया, तो यहाँ पर वर्ग में 2 0 आए। मतलब अगर प्रश्न में आपके पास 1 0 है तो वर्ग में 2 0 आएंगे, 2 0 है तो वर्ग में 4 0 आएंगे। देखिए यहाँ पर 1001 का वर्ग है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 2001। ठीक है, यहाँ पर 1001 का वर्ग होगा 10 लाख 2001। इसी तरह से हम अगर हमारे पास 10,001 का वर्ग हमें निकालना है, तो हमारे पास वर्ग में हमारे पास 3 और 3 6 शून्य आएंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 0 0। यहाँ पर देखिए 2 शून्य थे, 2 शून्य यहाँ आए,
यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य आएंगे, फिर 2, फिर 3 शून्य, फिर 1। ये हुआ 10,001 का वर्ग। आप इसको निकाल कर चेक करेंगे आपका उत्तर बिल्कुल सही है या देखेंगे फिर, है ना। ये आपको चेक करना है कि आपका उत्तर सही है या नहीं। अब इसी तरह से हम अगली संख्या का वर्ग निकालते हैं 1। अब यहाँ 4 शून्य है, 1 2 3 4, फिर 2, फिर 1 2 3 4 और 1। ये हुआ 1,01,000 का वर्ग। अब देखिए इसके बाद हमारे पास संख्या नहीं, हमें वर्ग दे दिया गया है, इसका हमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 4 शून्य थे, यहाँ पर है 5 शून्य, तो आपको प्रश्न बनाना है तो प्रश्न में आप लगा देंगे 5 शून्य। 1 2 3 4 5, इसका हमें वर्ग निकालना है तो आएगा ये वाली संख्या। आप जांच करेंगे, इसका वर्ग निकाल कर आप देखेंगे तो आपकी यही संख्या आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। अगले वीडियो में हम देखते हैं अगली प्रश्नावली को। तब तक के लिए धन्यवाद।